नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की भावी सीजीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि केंद्र में बैठी सरकार मनमानी और तानाशाही दोनों कर रही है। यहां तक कि मौजूदा मुख्यमंत्रियों को उठा उठा करके जेल में डाल रही है। यहां तक कि ईडी सीबीआई के जरिए मनमानी कर रही है। राज्य सरकारों में इस बात का हमेशा धौंस बना रहता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, लेकिन आज इस धौंस, इस अहंकार को जस्टिस बीबी नागरत्ना ने खत्म कर दिया है। दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम सीजीआई सूर्यकांत के रिटायरमेंट के बाद देश की भावी सीजीआई बनेंगी। ठीक है, अभी सीजीआई भी नहीं बनी, लेकिन जिस तरीके से एक्शन ले रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर वो सीजीआई बन जाएंगी तो जरा सोचिए कि अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है, केंद्र को राज्यों को अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए, किसी राज्य के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, जस्टिस बीबी नागरत्ना। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि भेदभाव करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति चल रही है। जातिवाद, भेदभाव, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जहां भी इनके नेता मंत्री जाते हैं, इनका भाषण उठाकर देख लीजिए, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा ये कुछ नहीं बोल सकते। और इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा कि केंद्र को यह नहीं समझना चाहिए कि वो राज्य है और वो हमारे अधीन है। यानी कि केंद्र सरकार को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो राज्य है और हम केंद्र है, हम ज्यादा बड़े हैं, वो हमारे अधीन है। यानी कि ऐसा नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या हुआ हम सभी लोगों को मालूम है। अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेल में डालने का काम किया है। जरा सोचिए, आज अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी हैं। इतना भी मुकदमा नहीं है उनके ऊपर, मुकदमा नहीं बन रहा है कि उन्हें जेल में रखा जाए या फिर कोई मुकदमा भी चलाया जाए। ईडी सीबीआई के पास इतना भी सबूत नहीं है। आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। लेकिन आज इस मनमानी पर देश की भावी सीजीआई जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, लिखा भी है, केंद्र को राज्यों को अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए, किसी राज्य के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, जस्टिस बीबी नागरत्ना। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक शासन पर आधारित होने चाहिए और ये इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता है कि सत्ता में कौन सी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, हम सभी लोगों को मालूम है, भले ही सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक अहंकारी सरकार बैठी हो और जनता के शासन का धौंस दिखाती हो, भाई ऐसी सरकारों को कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, लिखा भी है, पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अधिकारों से परे संवैधानिकता संरचना क्यों मायने रखती है विषय पर आयोजित पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने ये बातें कही। लिखा भी है, राज्य सरकारें केंद्र के अधीनस्थ नहीं है। राज्य सरकारें केंद्र के अधीनस्थ नहीं है, यानी कि राज्य सरकार के पास अपनी एक ताकत है, उनके पास अपना एक जज्बा है। ठीक, उन्हें जनता ने चुना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र के अधीन है। केंद्र के अधीन कोई भी राज्य सरकार नहीं है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार क्यों ना हो। देखिए, लिखा भी है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है सिवाय उन मामलों के जो संविधान में निर्धारित हैं। इसीलिए उन्हें वो सम्मान और व्यवहार मिलना चाहिए जो उनका हक है, भले ही सत्ता में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। केंद्र राज्य संबंधों के मामले में पार्टियों के बीच के मतभेदों या अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक शासन के दायरे में आता है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि केंद्र में कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी शासन कर रही है और राज्य स्तर पर कौन सी पार्टी नागरिकों के दोनों सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं और उपायों का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की कि किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जब किसी राज्य के नागरिकों के लिए विकास कार्यक्रमों की बात आती है तो राज्यों के मामलों में चुनिंदा
रवैया नहीं अपनाया जा सकता। इसीलिए एक उचित दृष्टिकोण के रूप में समानता को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे भी कहा कि भारत के संविधान को संरचना में संघीय और भावना में एकात्मक कहा जाता है, इसलिए किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब किसी राज्य के नागरिकों के लिए विकास कार्यक्रमों की बात आती है तो राज्यों के मामलों में चुनिंदा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। एक निष्पक्ष दृष्टिकोण में समानता को अपनाया जाना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर जस्टिस मैडम ने की है और मुझे मालूम है कि जस्टिस मैडम की इन बातों को सुनकर देखकर लोगों में थोड़ी सी ताकत बढ़ेगी कि जब सुप्रीम कोर्ट की एक जज जो कि भाभी सीजीआई है, अगर वो कह रही है कि केंद्र के अधीन राज्य सरकारें नहीं है तो ये कितनी बड़ी बात है। और अगर केंद्र के अधीन राज्य सरकारें नहीं है तो राज्य में केंद्र की मनमानी क्यों चल रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्र की मनमानी राज्य में क्यों चल रही है? केंद्र अपने आप को क्या समझता है? राज्य सरकारें क्या मूर्ख है? राज्य सरकारें क्या कमजोर हैं? वो ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या राज्य के मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं है? संवैधानिक संरक्षण नहीं है? अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस नागरत्ना मैडम की इन बातों को सुनकर, इनके बयानात को सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकारों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और ये जो मनमानी और तानाशाही केंद्र की चल रही है इस पर भी रोक लगेगी। क्योंकि अब राज्य सरकारें तो साफ साफ कह देंगी ना कि जस्टिस मैडम ने कहा कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि राज्य सरकार के पास ये अथॉरिटी है, ये ताकत है और ये ताकत उन्हें संविधान देता है कि वो अपने हिसाब से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि बल से वो लोगों की मदद करे, सरकार चलाए। केंद्र के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसी सरकारें हैं जो केंद्र सरकार की चरण वंदना करती हैं, बहुत ऐसी राज्य सरकारें हैं जो कोशिश करती है कि केंद्र से कौन पंगा ले, बनाकर रखो, क्या पता आगे फिर मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। ठीक है, तो बात यह है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो सरकार को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जो सरकार से बगावत करते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल देख लीजिए। इस समय ममता बनर्जी फायर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। ठीक है, नीतीश कुमार का देख लीजिए, मोदी पर मेहरबान हुए और आज नीतीश कुमार बर्बाद हो गए। ठीक है, नीतीश कुमार मोदी जी को भगवान समझ बैठे और आज कुर्सी जाने वाली नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने राज्य की गरिमा, अपने राज्य का ताकत, स्वाभिमान केंद्र के चरणों में ले जाकर रख दिया और आज पूरा बिहार बर्बाद होता नजर आ रहा है। आज मतलब राजनीति की सबसे घटिया हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मैडम का बयान सुनकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रिया हो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।